हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी अध्ययन में। आज हम एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी के सिलेबस को लेकर। हम सबसे पहले इतिहास से शुरू करेंगे, हिस्ट्री से शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी ने जो सिलेबस हमें प्री और मेंस के लिए दिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं है। उसके अंदर भी ऐसे बहुत सारे सब टॉपिक छुपे होते हैं जो हम पहचान नहीं पाते हैं या बच्चे उस तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो आज हम एक टॉपिक वाइज टॉपिक विस्तृत चर्चा करेंगे सिलेबस की। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करने वाले हैं। अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृतियां से इसकी शुरुआत होती है, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे प्रागैतिहासिक काल के स्रोत, भारतीय प्रागैतिहासिक काल की अवधि, पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। अब इसमें क्या कर सकते हैं ना आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे ही आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो जो जो टॉपिक आप पढ़ते रहेंगे आप उस पर टिक करते रहेंगे, तो आपको पता रहेगा कि कोई भी टॉपिक छूटे ना। जैसे इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारे पास इस काल के बाद शुरू होता है चरवाहा और कृषक समुदाय शुरू होता है। ये नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक लौह युग, सामाजिक विसरण और विशिष्टता, ये सब टॉपिक्स हैं जो कि हमें सिर्फ एक प्राचीन भारत के तौर पर मिलते हैं। हमें सिर्फ इतना पता है कि प्राचीन भारत का इतिहास, पर उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक छुपे होते हैं जो हम कभी ढूंढ ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी तैयारी उतनी बेहतर नहीं हो पाती है। फिर इसके बाद ये तो सबको ही पता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एंशिएंट हिस्ट्री का। इसमें से हर साल क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। एक साल स्किप हो जाए तो दूसरे साल पूछ लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसके भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, प्रमुख स्थलों का वितरण, हड़प्पा आर्थिक और वेश व्यापार, कृषि, पशुपालन, शिल्प, बाट और माप, लिपि और भाषा, हड़प्पा कालीन समाज, हड़प्पा कालीन धर्म, हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था, हड़प्पा कालीन अंत्येष्टि प्रथा, हड़प्पा कालीन कला और वास्तुकला, हड़प्पा कालीन संस्कृति का पतन। इससे आगे बढ़ते हैं तो वैदिक काल की शुरुआत होती है। वैदिक काल में भी आपके पास आर्यों का इतिहास आता है, आर्य संस्कृति की विशेषताएं आते हैं, वैदिक साहित्य ग्रंथ और उपनिषद आते हैं, वैदिक काल आते हैं, ऋग वैदिक काल आते हैं, उत्तर वैदिक काल आता है, वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के पुनर्निर्माण के स्रोत आ जाते हैं। इससे क्या होगा ना, ये जब जैसे टॉपिक वाइज हैं, तो जब आप अपने बुक में इन टॉपिकों को पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी आगे पहुंच गई है। आपने इतिहास के कितने टॉपिक्स को कवर कर लिया है, क्या कुछ छूटा तो नहीं है। ऐसे ही ये सब फिर पूर्व मौर्य काल पर आ जाएंगे हम। पूर्व मौर्य काल के भी देखिए सब टॉपिक्स हैं, ईयर वाइज दे रखे हैं, जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं और उनके हिसाब से पढ़ सकते हैं। हम इन टॉपिक्स पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी सीएससी की नज़र से, क्योंकि हर साल इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, चाहे वो जैन धर्म से बने हैं, बौद्ध धर्म से बने, दोनों से भी बनते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है हम उस पर भी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। फिर आगे बढ़े तो मौर्य साम्राज्य की बात आ जाती है। फिर उससे आगे बढ़े तो मौर्य उत्तर भारत की बात आती है, गुप्त राजवंश का साम्राज्य है, हर्षवर्धन, दक्षिण भारत के राजवंश। तो यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाता है। ये सारे सब टॉपिक्स इसमें हैं। हम इन टॉपिक्स पे भी अलग अलग तरीके से बात कर लेंगे एक बार, कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा ज़रूरी हैं और कौन से कम ज़रूरी हैं, किस में से हर साल क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आगे बन सकते हैं। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। अभी तो हमने शुरुआत करी है। देखिएगा ये सब आपके लिए कितना हेल्पफुल होता है। हो सकता है कि ये सिलेबस भी आज आप पहली बार देख रहे हो इतना विस्तृत। तो अगर आप इस जर्नी में बहुत ज़्यादा जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं और ऐसी चीज़ें जो आज तक आपने नहीं सीखी है, नहीं पढ़ी है, वो सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए इस जर्नी में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।